दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का टैलेंटेड माइंड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पिछले क्लास के जो बाकी बचे हुए हैं स्ट्रक्चर हैं उसको आज हम लोग पढ़ने पढ़ने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग होते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जितने भी अंग्रेजी के ये चैनल है वे सभी ये सब स्ट्रक्चर का बहुत ही उपयोग करते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोग एक और बात बता दूं कि जो हमारे दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने भी अपनी चिंता व्यक्त की है कि इंग्लिश बोलने वालों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में अच्छी नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने राज्य दिल्ली में 500 केंद्र खोलने की योजना बना रहे हैं, जहाँ पर फ्री में लोगों को इंग्लिश बोलने के लिए सिखाया जाएगा। तो हम भी फ्री में आपको ही सिखाएंगे। तो देखिए, बहुत सारा स्ट्रक्चर जो पिछले क्लास में जो 9 स्ट्रक्चर थे, जिसमें 5 स्ट्रक्चर को दिखाया गया था और बाकी जो 4 स्ट्रक्चर बच गए हैं उसको मैं आज आप लोगों के सामने दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि छठा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, और 7वां स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस टू बी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। 8वां स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हो गया। और 9वां स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। ठीक है, ये 9 स्ट्रक्चर हम लोगों का है। अब चलते हैं। अब इसके बारी बारी से बाकी जितने भी बारी बारी से 9 स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे, उस पर ट्रांसलेशन बनाएंगे। जो ट्रांसलेशन हमने 4 ट्रांसलेशन आप लोगों के सामने लिख कर रखे हैं और इसको हम लोग बना कर दिखाएंगे। पहले से बना कर नहीं रखते हैं। अगर पहले से बना कर रखने से क्या होता है, कोई भी बच्चा समझ नहीं पाता है। तो हम लोग ने ये खुद बनाएंगे और आपको हम दिखाएंगे। तो हम लोग का छठा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। इस पर जो हम लोग का पहला उदाहरण है, पहला एग्जाम्पल है, वह शिक्षक बनने वाला है। तो इसको हम लोग कैसे बने, वह हमारा सब्जेक्ट है तो वह हमारा प्लूरल है तो ही लगेगा। ही के साथ हमेशा इज लगता है। ही इज बनने वाला है तो ही इज हो गया। ही के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है। तो ही इज टू बी और टीचर, क्योंकि एक शिक्षक बनने वाला है तो टीचर लगेगा। हम लोग का दूसरा उदाहरण है तुम पिता बनने वाले हो। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यू देखिए यू आ गया तो यू के साथ आर लगता है तो यू आर टू बी ऑफ फादर, टू बी ऑफ फादर, ये हो गया। अब हम लोग का तीसरा स्ट्रक्चर है क्या वह शिक्षक बनने वाला। जब यह क्या वाक्य के पहले रहता है तो हम लोग इज एम आर जो उठाकर हम लोग पहले कर देते हैं। जैसे अभी बना कर क्या वह शिक्षक बनने वाला, तो इज एम आर को पहले लगाते हैं तो वह के साथ इज लगता है तो पहले हम लोग इज लगे। इज ही टू बी अ टीचर, इज ही टू बी अ टीचर। वह क्या खाने वाला है। तो जब यह क्या जब अंदर चला जाता है तब इसको हम लोग वाट लगाते हैं। तो वाट हो गया, वाट। उसके बाद वाट इज ही टू, देखिए टू ईट लगेगा। जब हर्ब आता है तो बी को हम हटा देते हैं क्योंकि बी के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। तो वाट इज ही ईट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं इस स्ट्रक्चर पर। और तो दोस्तों अब ये 7वां स्ट्रक्चर है। जो 7वां स्ट्रक्चर है जो वही है जो पहला जो हम लोग का छठा स्ट्रक्चर था वो प्रेजेंट टेंस में था। ये हम लोगों का 7वां स्ट्रक्चर है जो पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर और नॉट आएगा तो वाज वेयर के बाद नॉट लगाते हैं टू बी नाउन प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। इस पर जो जितने प्रकार के ट्रांसलेशन बन सकते हैं मैंने वो सारे ट्रांसलेशन आपके सामने लिख दिए हैं और आप लोगों को मैं बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। क्योंकि जब मैं बनाकर दिखाऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कैसे बनता है। तब आप लोग दिमाग में भी बना सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे कि पहला हम लोग का उदाहरण है वह माँ बनने वाली थी। जैसे कि देख रहे हैं कि वह माँ बनने वाली थी, ये हमारे पास्ट टेंस में है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, वह माँ बनने वाली थी। तो वह हमारा फेमिनिन जेंडर है तो इसको हम लगाएंगे सी के साथ वाज लगता है क्योंकि वर्ब सिंगुलर रहता है तो वर्ब
जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आता है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आता है। ही वाज हो गया। इसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। ही वाज टू बी अ मदर, वह एक माँ बनने वाली थी। राहुल वकील बनने वाला था, तो इसको हम बनाएंगे राहुल। राहुल भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। राहुल वाज टू बी, क्या कि राहुल वाज उसके बाद टू बी लगेगा, क्या कि बनेगा टू बी और लवर, लोयर, लोयर बोलते हैं इसे। अब देखिए, अगर ये प्रश्नवाचक आपका ये सेंटेंस रहेगा तो पहले क्या, जब बाहर आएगा तो ई वाज वर्ड को उठाकर हम लोग पहले कर देते हैं। ये अभी हम बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि क्या राहुल वकील बनने वाला था, तो राहुल हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जिसका तो वाज लगेगा। राहुल, वाज राहुल। जब हम लोग वाज वर्ड बाहर कर दिए तो क्या बचा, टू बी बचा, तो राहुल वाज टू बी अ लॉयर। इसके बाद ये लगाएंगे। क्या राहुल वकील बनने वाला नहीं था, तो देखिए क्या है, तो ये मतलब वाजवार पहले आ जाएगा। तो राहुल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज हो जाएगा, वाज राहुल। जब ये बाहर हो गया ये इतना भाग, तो ये क्या बचा, नॉट टू बी। इसके बाद लगाएंगे नॉट टू बी अ लॉवर। तो हम लोग 7वां स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम लोग 8वां स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो हमारा 8वां स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला स्ट्रक्चर है। इस पर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हम लोग समझेंगे। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई काम बहुत दिनों से होता रहा है तो उस सेंस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे कि मैं बहुत दिनों से बीमार रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो बहुत दिनों तक बीमार रहा है। अगर इस तरह का अगर वाक्य मिले तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बहुत दिनों से सामाजिक कार्य करता रहा हूँ, पाकिस्तान भारत का अंग रहा है, तो इस तरह के सब अगर सब्जेक्ट जो बहुत दिनों तक किसी चीज़ का में मतलब कि इंडल्ज रहा है, मतलब कि उसमें शामिल रहा है, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस में भी इसके स्ट्रक्चर होते हैं जो आने वाले जो नेक्स्ट भाग में हम लोग आपको बताएंगे। जैसे कि मैं अभी बताकर आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं बहुत दिनों से बीमार रहा हूँ, तो इसको हम लोग बनाएंगे। मैं सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव बीन, बीमार रहा हूँ, आई हैव बीन इल, बीमार का क्या होता है, इल, आई हैव बीन इल बहुत दिनों से, तो फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से। मैं बहुत दिनों से सामाजिक कार्य करता रहा हूँ, मतलब ही ये का मतलब कि कार्य करता रहा है बहुत दिनों से, इसमें बहुत लंबा समय लग रहा है। तो इस तरह का हम लोग इस स्ट्रक्चर पढ़ते, आई हैव बीन ए सोशल एक्टिविस्ट, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से। पाकिस्तान भारत का अंग रहा है, ऐसे तो ये पास्ट टेंस का है, लेकिन लोग प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं कि भारत का अंग रहा है, ये बीत चुका है। जैसे पाकिस्तान, यहाँ हैज नहीं होगा, यहाँ पर हैड लगेगा, हैड बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया। देख लिया, जैसे तुम हमेशा उपस्थित रहे हो, इसे हम लोग बना सकते हैं, यू हैव बीन, उपस्थिति क्या होता है, प्रेजेंट, यू हैव बीन प्रेजेंट ऑलवेज। इस तरह से हम लोग अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये हम लोगों का 9वां स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड। जब नॉट आएगा तो नॉट लगेंगे, नॉट नहीं आएगा तो नॉट नहीं आएगा, हैड बीन प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। इस पर बनने वाले जितने भी सेंटेंस है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे बांग्लादेश 1972 तक भारत का अंग रहा था, तो हम लोग बनाएंगे बांग्लादेश हैड बीन, अगर नॉट रहता तो यहाँ पर लगा देते, नो हैड बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया 1972 तक टिल
1972। अब हमारा हो गया दूसरा है, वह बचपन से साथी रहा है, तो ही हैड बीन अ फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से साथी रहा है। जब बचपन से जब कोई टाइम फिक्स हो जाता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे एक बार 5 बजे से तो सिंस 5 o'clock। इस तरह से अगर कोई समय का बोध कराए तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। टीना 10वीं तक दोस्त रही है, तो टीना हैड बीन अ फ्रेंड 10वीं तक टिल 10th क्लास। भारत सोने की चिड़िया रही थी, तो इंडिया अब नहीं है। इंडिया हैड बीन अ गोल्डन बर्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आया होगा, और इस तरह से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। जब तक आप इस स्ट्रक्चर में आप समझ नहीं होगी तब तक आप लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो हमने सोचा कि पहले स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, जब स्ट्रक्चर क्लियर आता है तो कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। और अगले पार्ट में हम लोग बहुत अब दूसरा पार्ट सीखेंगे।